संत रैदास चमार जाति में पैदा हुए। भगवान श्री हरि के परम प्रिय भक्त हुए हैं। उन्होंने जो भी रचना की है या भजन गाए हैं वो सब वेद शास्त्रों के अनुकूल थे। जब दूसरे लोग, जिसमें अधिकतर ब्राह्मण और पांडा पुजारी थे, उनका विरोध करने लगे, तब भगवान ने उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया और सोने का जनेऊ पहनाया। सब इनके आगे नतमस्तक हो गए। आइए इनके जीवन के बारे में जानते हैं। आचार्य श्री स्वामी रामानंद जी का एक ब्रह्मचारी शिष्य था। वह नित्य आटे की चुटकी ब्राह्मणों के यहाँ से मांग कर लाता था। उसी से ठाकुर जी का भोग लगाता था और साधु सेवा होती थी। मार्ग में एक बनिए की दुकान थी। वह बनिया प्रायः नित्य ही ब्रह्मचारी जी से कहता था कि आप मेरा सीधा सामान भी स्वीकार करो। इस प्रकार उसने 10-20 बार कहा, परंतु नियम के विरुद्ध उस बनिए से सामान लेना ब्रह्मचारी जी ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन बड़े जोर की वर्षा हो रही थी। चुटकी मांग कर लाना संभव नहीं था। अतः उस बनिए से ब्रह्मचारी जी ने जो भी आवश्यक या सीधा सामान ले लिया। जब गुरु जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया तो उस दिन प्रभु भोग खाते हुए ध्यान में नहीं आए। भोग लगाते समय भोग खाते हमारे प्रभु का ध्यान जरूर करना चाहिए। तब उन्होंने ब्रह्मचारी से पूछा, कहो आज भिक्षा कहाँ कहाँ से लाए हो? उसने उत्तर दिया, एक बनिए से। गुरु जी ने कहा, जाओ पता लगाओ। पूछने से मालूम पड़ा कि बनिए ने किसी नीच वर्ण से लेकर अन्न दिया है। तब गुरु जी ने बड़ा भारी शाप दिया कि तूने मेरी बात नहीं मानी, नीच की भिक्षा ली, अतः जाकर उसी घर में जन्म लो। वही दूसरे जन्म में श्री रैदास भक्त हुए। माता अपने बालक रैदास को दूध पिलाना चाहती थी, पर बालक रैदास दूध पीने की कौन कहे। इन्हें माता का छूना भी अच्छा नहीं लगता था। गुरुदेव की उत्तम सेवा के प्रताप से इन्हें पूर्व जन्म की सब बातें याद थीं। इसी समय गुरु जी के लिए आकाशवाणी हुई कि आपके साप से अधिक शिष्य का जन्म रघु चमार के घर में हुआ है और वह दूध नहीं पी रहा है, उस पर कृपा कीजिए। दयावश गुरुजी शीघ्र ही स्वयं चलकर वहां आए। बालक के दूध न पीने से माता पिता बड़े दुखी थे। गुरुजी को देखते ही वे दौड़कर इनके चरणों में लिपट गए और प्रार्थना करने लगे कि कोई उपाय करके बालक को बचाइए। तब गुरुजी ने बालक को दीक्षा देकर शिष्य बनाया और दूध पीने की आज्ञा दी। बालक के सब पाप दूर हो गए और वह दूध पीने लगा। श्री रैदास जी गुरु जी को ईश्वर के समान जान मानकर मन में पछताने लगे कि मैं बिल्कुल ही अज्ञानी और अपराधी था, पर स्वामी जी ने मेरे अपराधों को भुलाकर इतनी कृपा की कि स्वयं पधारे। श्री रैदास जी महान संत थे। ये भगवान के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे। संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। इनका यह आचरण पिताजी को अच्छा न लगा, अतः उन्होंने इन्हें अलग कर दिया और घर के पीछे को जमीन रहने के लिए दे दी।
यद्यपि घर में बहुत सा धन माल था। रैदास जी का परिवार भले ही चमार था, पर बहुत पैसे वाला था। चमड़े से उनके पिताजी ने बहुत पैसा बनाया था, पर उसमें से पिताजी ने अलग करते समय एक भी कड़ नहीं दिया। इससे रैदास जी और उनकी पत्नी को बड़ा सुख हुआ। इन लोगों को भगवान पर पूर्ण भरोसा था। रैदास जी जूतियों को गांठते थे, पक्का चमड़ा लाकर जूते बनाते थे, साधु संतों को पहनाते थे। अपनी इस सेवा को प्रकट न करके गुप्त ही रखते थे। आपने एक छप्पर डालकर उसमें भगवान की सेवा के योग्य स्थान बनाया। उसी में संत जन भी निवास करते थे, पर स्वयं आप खुले में ही रहते थे। मजदूरी से प्राप्त धन को आप अतिथियों में बांटकर खाते थे। ऐसी दैनिक जीवनचर्या से आप रहते थे। एक दिन स्वयं भगवान भक्त का वेश बनाकर श्री रैदास जी के यहाँ पधारे और श्री रैदास जी को पारस मणि देते हुए कहा कि इसे संभाल कर रखना। श्री रैदास जी ने कहा, मेरे धन तो श्री राम जी हैं, इस पत्थर से मेरा काम नहीं चलेगा। मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि संत भगवान को सेवा में अपना यह शरीर भी न्यौछावर कर दूं। संत भगवान ने पारस का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने के लिए उसे लोहे की रापी चमड़ा काटने वाली छुरी से छुआ दिया। वह सोने की हो गई। फिर वह पारस देकर श्री रैदास जी से बोले कि आप कृपा करके इसे रख लो और आवश्यकता पड़ने पर इसे निकाल लेना। तब श्री रैदास जी ने कहा, यदि आप नहीं मानते हो तो इसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दो, जब इच्छा हो तब निकाल लेना। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 मास बीत जाने के बाद फिर श्री रैदास जी के यहाँ आए और बड़े प्रेम से बोले, कहिए रैदास जी, पारस का प्रयोग करके क्या सेवा की? श्री रैदास जी बोले, जहाँ आप रख गए थे वहाँ ही रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। श्री रैदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर वो चले गए। अब इसके बाद भगवान ने जो नई लीला रची उसे सुनिए। प्रातः काल जब श्री रैदास जी ठाकुर सेवा करने जाते तो नित्य 5 मुहरें वहां मिलती। बिच्छू की तरह उन्हें चिमटे से पकड़कर रैदास जी नित्य गंगा में डाल आते। अब तो रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा से भी भय लगने लगा। तब भगवान ने स्वप्न में श्री रैदास जी से कहा, तुम अपना हठ छोड़ दो और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करो। अंत में श्री रैदास जी ने भगवान की आज्ञा मान ली। नित्य प्रातः मुहरों की नई जगह लेकर विशाल संत निवास और भगवान का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें नित्य रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा लगता था कि श्री भक्ति देवी यहीं रम गई हैं। उसी समय उर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के हृदयों में प्रेरणा की कि रैदास की सेवा का विरोध करो, उसे बंद करा दो। ऐसा भगवान ने इसीलिए किया ताकि रैदास की महिमा पूरे भारत और विश्व में फैले और मनुष्यों के जात पात खत्म हो सके। तब बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर राजा के आगे
भरी सभा में श्री रैदास जी को गालियां देते हुए पुकार की। उन पर आरोप लगाया कि वे शूद्र होकर पूजा करते हैं। यह अन्याय है, इसे रोका जाए, अन्यथा आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। तब राजा ने श्री रैदास जी को बुलवाया तथा उनका चमत्कार देखकर न्याय किया कि श्री रैदास जी को सेवा का अधिकार प्रदान किया। चित्तौड़ नगर में झाली नाम की एक रानी रहती थी। किसी गुरु से उसने कान में मंत्र नहीं लिया था। वह काशी आई और श्री रैदास जी के सुयश को सुनकर एवं दर्शन मात्र से सद्गुरु बुद्धि आने पर उनकी शिष्या हो गई। उसके साथ बहुत से ब्राह्मण थे। यह समाचार सुनते ही देववश उनके शरीर में आग सी लग गई। वह सब लोगों की भीड़ को लेकर राजा के पास गए और कहा, रैदास को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अनधिकार चेष्टा की है, आप न्याय करें। तब राजा ने रैदास जी को बुलवाया और भगवान को मूर्ति को जिसके पास चले जाएंगे वहां उनकी सेवा तथा उनके मंत्र को देने का अधिकारी समझा जाएगा। ब्राह्मणों ने सस्वर वेद पाठ करके भगवान का आवाहन किया, किंतु भगवान सिंहासन पर विराजमान कराकर कहा। बुलाने से भगवान उनके पास नहीं गए। पश्चात श्री रैदास ने पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए यह पद गाया। तब भगवान रैदास जी की गोद में आकर विराजमान हो गए। झाली रानी के बुलाने पर श्री रैदास जी पधारे। रानी ने बड़ा स्वागत किया और बहुत सा धन तथा वस्त्र न्यौछावर किए। साधुओं के विशाल भंडारे हुए। यह सुनकर बहुत से ब्राह्मण भी पधारे। उन्होंने भंडारे में भोजन करना स्वीकार नहीं किया, इसीलिए उन्हें सीधा सामान दिया गया। ब्राह्मणों ने रसोई की और जब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें पंक्ति में दो ब्राह्मणों के बीच में एक रैदास बैठे दिखाई पड़े। यह चमत्कार देखकर उनकी आंखें खुल गईं। दीनवाणी से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। तब वे लाखों ब्राह्मणों भी उनके शिष्य हो गए। श्री रैदास जी ने अपने शरीर की त्वचा को चीरकर सोने का यज्ञोपवीत सबको दिखाया। इससे सबको विश्वास हो गया कि ये दिव्य पुरुष हैं। जय जय श्री रविदास जी महाराज की जय।